हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवरकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने केवीएल के बारे में स्टडी किया था। केवीएल में हमने दो टाइप देखे। दो टाइप में मैंने आपको काफ़ी सम करवाया है। तो आज हम टाइप 3 शुरू करने वाले हैं। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि टाइप 1 टाइप 2 के वीडियो अच्छे से देखिए, उनके कंसेप्ट समझिए, उसी के बाद इस वीडियो पे आइए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सभी का प्यार हमें मोटिवेट करता रहेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पूछे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। प्रीवियसली मैंने बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हम मेश किसको कहते हैं, किसको मेश कहते हैं? स्मॉलेस्ट क्लोज लूप। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्लोज लूप कौन सा है? ये एक मेरा स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें इसमें इसके मेश करंट फ्लो हो रहा है, जिसको मैंने I1 I2 I3 से डिनोट किया है, रेड कलर से डिनोट किया। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो शुरू करते सबसे पहले। इसके लिए ऊपर नाम भी लिखा है टाइप 3 का, सुपर मेश केवीएल 2 मेश 1 एंड 2। अभी यूजुअली हम लोग एक ही मेश लिखते थे, यहाँ पे दो मेश क्यों लिखे? बिकॉज हमारा करंट सोर्स दो मेश के बीच में है, इसी को हम सुपर मेश कहते हैं। तो हमारे पहली केस उसकी आ गई, इसलिए मैंने शुरुआत इससे की है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा, आप टाइप मेश 3 से भी शुरुआत कर सकते हो। तो मेश 3 यूजुअल अपना टाइप 1 जैसा है, तो उससे से आप शुरुआत कर सकते हो, डोंट माइंड। शुरू करते हैं सबसे पहले इससे, मेश 1 एंड 2। तो मेश 1 एंड 2 में हमें करंट सोर्स दिख रहा है। ये करंट सोर्स कहाँ पे है? इस ब्रांच में है। तो इस ब्रांच में हमें सुपर मेश लगाना है। कैसे लगाना है? उसके लिए सबसे पहले हमें दो पार्ट में सुपर मेश को डिवाइड करना पड़ता है। पहला पार्ट होता है केवीएल 2 करंट सोर्स ब्रांच। उसका लॉजिक यहाँ पे लिख रहा हूं, लॉजिक अच्छे से समझना, देन इंप्लीमेंट करते हैं। IM1 minus IM2 is equals to IS value. It is same direction mesh current. It is opposite direction mesh current and source current की वैल्यू। तो वंस अगेन फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूं मैं। यहाँ पे हमारी जो 8 एम्पियर की ब्रांच है वो इन दो मेश में यहाँ पे कॉमन है। तो इस ब्रांच में 8 एम्पियर हमारा ऊपर जा रहा है। तो ऊपर इस ब्रांच में से कौन जा रहा है? I1 की I2। अगर हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो I1 घूम के इस ब्रांच में से नीचे जा रहा है और I2 घूम के इस ब्रांच में से ऊपर जा रहा है। दिख रहा है ना? I2 ऊपर जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है। तो ऊपर कौन जा रहा है? बिकॉज 8 एम्पियर ऊपर है, तो ऊपर कौन जा रहा है? I2 की I1 I2। इसलिए सबसे पहले सेम डायरेक्शन वाला हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे हो गया हमारा, सॉरी I2, तो यहाँ पे हो गया I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 8। इन शॉर्ट सेम डायरेक्शन, 8 एम्पियर ऊपर जा रहा है, I2 भी ऊपर जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस I1। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। पार्ट बी, सुपर मेश। सुपर मेश के लिए क्या करना है? सिंपल है, एकदम ध्यान से देखेंगे। इस ब्रांच को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा हूं, मैं बस यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, तो आप समझ लेना कि ये मैंने रिमूव किया। तो ये मैंने जो ब्लू चॉक से बनाया है उसको मैंने रिमूव किया। क्यों रिमूव किया? क्योंकि मैंने उस ब्रांच का करंट इक्वेशन लिख लिया। सिंपल। तो मैंने अगर उस ब्रांच का करंट इक्वेशन लिख लिया, इसका मतलब मुझे उस ब्रांच का कुछ काम नहीं है। तो उस ब्रांच पे जो जो होगा वो सब चला जाएगा। तो उस ब्रांच पे कौन है? 3 ओम रेजिस्टर है, 8 एम्पियर करंट सोर्स है, 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। ये तीनों को तीनों मैंने हटा दिए। तो सिंपल क्या करेंगे? यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, देन यहाँ पे केवीएल लगाएंगे। तो शुरू करते केवीएल लगाना। सबसे पहले लेफ्ट साइड में केवीएल लगाते। केवीएल कैसे लगानी? जितने रेजिस्टर उन सबकी एडिशन करनी है। तो इस मेश में कितने रेजिस्टर है? 1 है, 5 है, 6 है, ये 3 भी है, बट 3 को हमने रिमूव किया। तो क्या बचा? 1 5 6 विच इज 12। क्या होगा? 12 इंटू दैट मेश करंट 12 I1 माइनस, कॉमन को माइनस करते, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 5 है, इसलिए माइनस 5 I3। सिंपल। नेक्स्ट, अभी इसमें वोल्टेज सोर्स देखना है। तो इसमें वोल्टेज सोर्स एक 5 वोल्ट है और दूसरा 15 वोल्ट है। 1 सेकंड, 5 वोल्ट को हमने रिमूव किया, तो क्या बचा? 15 वोल्ट। कैसे जा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस 15। तो ये मेरा पहले मेश का इक्वेशन बन गया।
फिर सेकंड मेश का इक्वेशन, सेकंड मेश क्या है हमारी, मैंने इसको रिमूव किया तो ये मेरी सेकंड मेश है, तो इसमें क्या है 2 है 8 है 4 है विच इज नथिंग बट 14, उनकी एडिशन 8 + 4 + 2 14, 14i2 माइनस 1 सेकेंड कॉमन देखना है, तो इन दो मेश में कॉमन कौन है 4, इसलिए -4i3 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव -20। जिन लोगों को नहीं समझा वो लोग ध्यान से समझेंगे। क्या किया मैंने, मैंने इस मेश के अंदर जितने रेजिस्टेंस है उनकी एडिशन लिखी है, देन इन दोनों का कॉमन यहाँ पे लिखा है। क्लियर? इसको मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज इस ब्रांच का जो भी करंट इक्वेशन है वो मैंने इक्वेशन 1 में कंप्लीट किया। तो ये मेरी सुपर मेश की स्टाइल है। इन सिंपल वर्ड, यहाँ का मेश लिखेंगे और यहाँ का मेश लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। कौन सा, यहाँ का मेश प्लस यहाँ का मेश। तो ये मैंने ऐड किया, ये मेरा इक्वेशन हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा 12i1 प्लस 14i2 माइनस 9i3 इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल। आगे मेश 3, मेश 3 में कितने रेजिस्टेंस है, 5 है 4 है 7 है, which is nothing but 7 plus 5 12, 12 plus 4 16, so 16i3 minus 5i1 माइनस क्यों किया, बिकॉज इन दोनों में वो कॉमन है, माइनस कौन है कॉमन है 4 कॉमन है i2, मतलब -4i2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव -10। तो ये मेरे 3 इक्वेशन हो गए, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो मैंने कैल्शियम में कैसे सॉल्व करना ये भी आपको सिखाया है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको i1 i2 i3 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। देन हमें क्या चाहिए, करंट थ्रू 5 ओम्स। तो 5 ओम्स कहाँ पे मेरा, यहाँ पे 5 ओम्स को 2 फिंगर में पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे कौन सा करंट है i1, यहाँ पे कौन सा करंट है i3। तो हम क्या लिख सकते हैं i1 - i3 और i3 - i1। अब दोनों में से कोई भी करंट इक्वेशन यूज करो, मैं ये यूज कर रहा हूँ। क्या होने वाला है, किसी एक इक्वेशन में निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आया कुछ प्रॉब्लम नहीं, निगेटिव लिख देने का, सिंपल। नेक्स्ट कौन चाहिए हमें, वोल्टेज ऑफ 4 ओम्स। तो 4 ओम का वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज ऑफ 4 ओम क्या होगा, करंट ऑफ 4 ओम्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। तो 4 ओम कहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे। तो 4 ओम को मैंने 2 फिंगर में पकड़ा, यहाँ पे कौन है i2, यहाँ पे कौन है i3। तो क्या होगा, वंस अगेन i2 - i3 into resistance of 4 ohm is 4 is nothing but voltage of 4 ohm। तो ये आपके इक्वेशंस के आंसर आ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये इसके आंसर है। आपने होपफुली वीडियो पॉज करके कैलकुलेट किए होंगे। मैंने, आप ऑब्जर्व कीजिए, पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट लिखा है किसी भी सब्जेक्ट में। आप देखिए मेरा, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप सभी भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिए, बिकॉज कभी कभी राउंड ऑफ की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने माइनस लिखा है तो माइनस एज इट इज कीप किया है। कुछ कुछ लोग माइनस को प्लस करते और डायरेक्शन वगैरह दिखाते, वो सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, माइनस है तो एज इट इज माइनस लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वैल्यू जैसी है वैसी विथ माइनस जो भी साइन आ रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। क्लियर? अगर किसी ने यहाँ पे i3 - i1 किया होगा तो उसका आंसर प्लस आ जाएगा, या फिर उल्टा किया तो यहाँ पे उसका आंसर माइनस आ जाएगा। ये हमारा सेकंड सम है सुपर मेश का। प्रीवियसली आप लोगों ने मेरे से फर्स्ट सम देखा होगा, आपको लॉजिक तो पता होगा। स्टिल फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है लॉजिक। व्हाट इज सुपर मेश, करंट सोर्स इन बिटवीन 2 मेशेस। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले हमें मेश आइडेंटिफाई करना है। यू नो दिस थिंग, व्हाट इज मेश, मेश इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट क्लोज लूप। तो इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्लोज लूप कौन सा है, दिस इज i1, दिस इज i2, दिस इज i3। तो ये मेरे 3 स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है, होपफुली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनको मैंने मेश नाम दिया i1, i2, i3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मेश के बीच में करंट सोर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपर मेश। सिंपल। शुरू करते हैं सबसे पहले मेश 1 से। KVL टू मेश 1 कैसे लिखते हैं, मेश 1 शॉर्टकट से लिखेंगे। 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, मेश में जितने रजिस्टर हैं उन सबकी एडिशन को मल्टीप्लाई होगा मेश करंट। तो यहाँ पे कितने रजिस्टर है, फर्स्ट मेश में 2, क्या होगा 10 + 1 11 इनटू दैट मेश करंट i1 माइनस कौन होता है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन है,
10, तो इसलिए क्या होगा -10, इसके साथ कॉमन है I2 इसलिए -10 I2। I1 का एंड I3 का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं, इनडायरेक्टली है, बट डायरेक्टली कनेक्शन है नहीं, मतलब कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे मतलब I3 की वैल्यू नहीं आएगी। इज इक्वल्स टू करंट जा रहा है मेरा -2 पॉजिटिव पॉजिटिव +2, मेश 1 होगी मेरी, मेश 2 एंड 3। ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज ये हमारा सुपर मेश का फॉर्मेट है। पार्ट ए KVL टू करंट सोर्स ब्रांच, KVL टू करंट सोर्स ब्रांच। तो करंट सोर्स ब्रांच मेरी ये है, इस ब्रांच में मुझे KVL लगाना है। कैसे लगाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था, IM1 माइनस IM2 इज इक्वल्स टू IS वैल्यू। ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाने वाला मेश करंट। ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला मेश करंट। ये क्या होता है, सोर्स करंट वैल्यू। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तो 4 एम्पियर हमारा ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन जा रहा है, I3 की I2, इस ब्रांच में से I3 जा रहा है, ऑब्जर्व करो, है ना, घूम के। और I2 क्या जा रहा है, इस ब्रांच में से घूम के नीचे। मतलब ये क्या होगा, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। पार्ट बी सुपर मैश। व्हाट इज सुपर मैश, क्या कहते हैं सुपर मैश, इसको हमें रिमूव करना है। इसको मतलब किसको, करंट सोर्स को। तो करंट सोर्स को मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूं, इस ब्रांच को मुझे रिमूव करना है, तो इस ब्रांच के ऊपर जो जो होगा वो सब निकल जाएगा। तो इस ब्रांच के ऊपर फिलहाल सिर्फ 4 एम्पियर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर रेजिस्टेंस भी था, नीचे वोल्टेज भी, सबको हमने हटाया था। तो यहाँ पे बस क्या होगा, 4 एम्पियर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर हम इन सिंपल वर्ड्स हाथ रखेंगे, यहाँ पे KVL लगाएंगे। तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले उस मेश के रेजिस्टेंस की एडिशन। तो इस मेश में कितने रेजिस्टर है, 2, 5 + 10 15। तो 15 I2 माइनस माइनस कौन होगा, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 10, इसलिए क्या होगा -10। किसके साथ कॉमन है, I1, इसलिए -10 I1। होपफुली दिख रहा होगा। यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड के मेश का इक्वेशन। अभी राइट साइड में चलेंगे और दोनों मेश की इक्वेशन को ऐड करना है। राइट साइड में क्या है हमारा, यहाँ पे एक ही रजिस्टर है 15। तो 15 किसमें है, वो I3 में। कॉमन करने के लिए, माइनस करने के लिए किसी को कॉमन कर, सॉरी बाय मिस्टेक, कॉमन चीजें माइनस होती है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो माइनस कुछ होगा ही नहीं, मतलब माइनस कुछ करने वाला ही नहीं। सेम अगेन यहाँ पे कोई वोल्टेज भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं आएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ऑलराइट, तो इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, I3 मिलेगा, एंड देन हमें जो पूछा है वो करंट थ्रू 10 ओम, वो हमें निकालना है। तो होपफुली आपको समझा होगा लॉजिक। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं वंस अगेन आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। सबसे पहले मेश 1 में हमने क्या किया, सभी रेजिस्टेंस की एडिशन 10 + 1 11 इनटू दैट मेश करंट माइनस जो कॉमन है वो माइनस करेंगे, किसके साथ कॉमन है, I2 साथ। क्लियर है, जो हमारा टाइप 1 का स्टाइल था, इज इक्वल टू वोल्टेज। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, सुपर मेश का ये पार्ट। तो इसमें हमने क्या किया था, जो हमारी करंट सोर्स की ब्रांच थी उसको हमने सबसे पहले, ये मेरी ब्रांच दिख रहा है ना, मैंने फिंगर रखा है ऐसे रखता हूँ, इस ब्रांच को मैंने इक्वेशन लगाया। कैसे लगाया, 4 एम्पियर मेरा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर इस ब्रांच में से कौन जा रहा है, I3 जा रहा है कि I2 जा रहा है, I2 घूम के नीचे, I3 घूम के ऊपर, तो I3 माइनस I2। क्लियर, इज इक्वल्स टू वैल्यू इसकी जो है 4 एम्पियर। देन इसको रिमूव करो, फिर यहाँ पे KVL लगा और यहाँ पे KVL करो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ का KVL क्या होगा, 5 + 10 15 I2 माइनस 10 I1 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में क्या होगा, 15 I3 माइनस करने को कुछ है ही नहीं, इक्वल्स टू 0 अगेन। सेकंड यहाँ पे डबल 0 लिखता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ गया। तो आप वीडियो को पॉज करो एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। सो होपफुली आपके आंसर होंगे I1 I2 I3। अभी 10 ओम का करना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना भूल गया था मैं। 10 ओम कहाँ पे, दो मेश के बीच में, तो अपने को पता है दो मेश के बीच में मतलब क्या करना होता है, ऐसे दो फिंगर में पकड़ना। यहाँ पे कौन है I1, यहाँ पे कौन है I2, मतलब क्या होगा I1 माइनस I2, या फिर और I2 माइनस I1, आप कुछ भी कर सकते हो।
उल्टा कह दो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। तो सॉल्व करो, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करो। सो ये आपके पूरे आंसर है। होपफुली आपको समझा होगा। आज हम लोग सुपर मेश का आखिरी एग्जांपल देख रहे हैं। दिस इज लास्ट एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद आप काफी एग्जांपल ट्राई कर सकते हो खुद से। इससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने मेश क्या होता है, मेश का टाइप 1, मेश का टाइप 2, उसके बाद मेश का टाइप 3 सुपरपोजिशन है, मतलब टोटल इनके हमारे 5 से 6 वीडियो बने होंगे। वो आप सभी के सभी जाके देखिए, वो कंटेंट अच्छे से कंज्यूम कीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए, डायरेक्ट इस वीडियो पे स्विच मत होना। चलो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दी टुडेस टॉपिक। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि करंट थ्रू 8 ओम निकालना है। तो उससे पहले हमें इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो सेग्रीगेट कैसे करेंगे भाई, इसमें कितने मेश है हमें पता है, इसमें 4 मेश है। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया और ये I4 हो गया। ये हमारी 4 मेश है। मेश 1 क्या होगा, दिख रहा है हमें 3 एम्पियर नीचे जा रहा है, इस ब्रांच में से I1 घूम के ऊपर जा रहा है, तो I1 इक्वल्स टू -3 एम्पियर। नेक्स्ट मेश 4 लिखता हूं मैं। मेश 4 में क्या हो रहा है, I1 घूम के नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कितना होगा, I4 इक्वल्स टू -12 एम्पियर। जिनको नहीं समझा भाई, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने प्रीवियस टाइप 2 के वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन लिए है, उनका सभी कंसेप्ट बताया है। ओके नेक्स्ट मेश 2 एंड 3। 2 एंड 3 में पहले पार्ट है करंट सोर्स ब्रांच। करंट सोर्स ब्रांच में हमारे पास ये 7 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो इस ब्रांच में से ऊपर I2 जा रहा है कि I3 जा रहा है, तो I2 देखो घूम के ऐसे नीचे आ रहा है और I3 घूम के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या होगा I3 माइनस I2। तो ये क्या होने वाला है, I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 2, नॉट 2, 1। पार्ट बी KVL2 सुपर मेश। तो सुपर मेश के लिए क्या करना है, हमें इस ब्रांच को रिमूव करना है, ऊपर में और नीचे में लगाना है। तो ऊपर में लगाएंगे तो क्या होगा, 6 + 4 10 दिख रहा होगा ना आपको, 6 4 दोनों की एडिशन कितना होगा 10। 10 I2 माइनस कॉमन कौन है 4, किसके साथ कॉमन है I1 का, मतलब -4 I1 इज इक्वल्स टू कितना वोल्टेज है हमारा 5 प्लस, इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है 8, क्या होगा एक ही है ना 8 I3 और वही कॉमन है I4 के साथ, मतलब -8 I4। ये होपफुली आपको समझा कैसे किया। इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 10। इसमें ऊपर की वैल्यू पुटअप कर देते, 10 I2 -4 I1 कितना है हमारा -3 प्लस 8 I3 -8 -12 इज इक्वल्स टू 15। तो ये क्या होगा 10 I2 प्लस 8 I3 इक्वल्स टू 15। ये क्या होगा 12 प्लस 12 ना, प्लस 12 जाएगा -12 बन जाएगा। ये क्या होगा 96, उधर जाके -96 बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। जिनका आंसर राइट आएगा नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उनको हार्ट दे दूंगा। I2 की वैल्यू है हमारी -8.22, सॉरी 28। I1 की वैल्यू है हमारी -1.28। तो हमें चाहिए करंट थ्रू 8 ओम। 8 ओम कहाँ पे भाई, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है 3 एंड 4 में। तो हम क्या लिखेंगे I3 माइनस I4 या फिर I4 माइनस I3, चॉइस इज योर्स। इसका आपका आंसर आ रहा है 10.72 एम्पियर। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज एंड ऑफ KVL फ्रॉम माय साइड। आप सभी को रिक्वेस्ट है, ये पूरा वीडियो आप सब लोग जाके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तरफ से मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए।
ये पूरा कंटेंट हम आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी टीम पूरी बैठी है, काफी मेहनत कर रही है। आप जितना सारा ढेर सारा प्यार दिखाओगे उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा चैनल भी उतना ही ग्रो होगा, हमें भी उतना ही एनर्जी मिलेगी आपके लिए काम करने में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।